सबकी सीए इंटरमीडिएट में 2023 एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है एंड इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आईसीए मॉड्यूल फॉर सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 1 दैट इज अकाउंटेंसी इफ यू आर एमिंग फॉर 80 प्लस इन सीए इंटरमीडिएट अकाउंट्स इन मई 2023 अटेम्प्ट। तो क्या क्या है आईसीए मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे चैप्टर्स में से जो कि आपको जरूर करके जाने हैं लास्ट डे रिवीजन में, ताकि आप 80 प्लस आराम से स्कोर कर सके इन योर सीए इंटरमीडिएट अकाउंटेंसी पेपर। प्लीज नोट कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ यही क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस रट के चले जाएंगे तो आपका 80 प्लस आराम से स्कोर आ जाएगा। व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपका लास्ट डे में सारे चैप्टर्स के सभी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे अगर आप ये सारे क्वेश्चंस करके चले जाते हैं तो। एंड आई कैन श्योरली टेल यू दैट कि आपका 100 मार्क का जो पेपर आने वाला है सीए इंटरमीडिएट अकाउंटेंसी का, उस पेपर में एक क्वेश्चन का एक भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं होगा जो कि आपका कवर ना हो इफ यू आर डूइंग दीज क्वेश्चंस इन योर लास्ट डे रिवीजन। सो स्टार्ट करते हैं, मॉड्यूल वाइज जाने वाले हैं हम। एंड एक चीज का और इस बारे मैंने ध्यान रखा है, लास्ट टाइम जब नवंबर 2022 अटेम्प्ट के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बताई थी तो काफी स्टूडेंट्स ने ये कहा था दैट भैया क्वेश्चंस का नंबर जो है वो बहुत ज्यादा है एंड इतने सारे क्वेश्चंस लिखकर करना इन लास्ट 1 और 2 डेज इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। इसीलिए मैंने कोशिश करा है कि इस बार ये क्वेश्चन बैंक थोड़ा और कंसाइज हो। सो हर एक चैप्टर से पिछले अटेम्प्ट के कंपैरेटिवली हम थोड़े और कम क्वेश्चंस करने वाले हैं इन आवर लास्ट डे रिवीजन फ्रॉम मई 2023 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स। सो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 1 से। अब मॉड्यूल 1 से सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट ये दो ऐसे यूनिट्स हैं जो कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं एंड ये अज्यूम करते हैं कि इन यूनिट से तो शायद कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। हाउएवर आईसीएआई इन दो यूनिट्स से एक 5 मार्क का क्वेश्चन बना के पूछ लेता है इन क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जिनमें आपको 5-5 मार्क्स के 5 पार्ट्स गिवन होते हैं एंड आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, उनमें से एक पार्ट जो आता है हमारा वो हमारा इन दो यूनिट से ही जनरली पूछ लिया जाता है। क्या है अब वो? सबसे पहला फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि हमारा फर्स्ट मॉड्यूल का चैप्टर है, उसमें आपने इलस्ट्रेशन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 ये दो क्वेश्चंस देख लेने हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो है वो एक बार आईसीए ने पूछ रखी है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आईसीए ऑलमोस्ट 2 बार पूछ चुका है न्यू कोर्स जो चल रहा है सीए इंटरमीडिएट का उसके अंदर। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसके लिए आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, केवल वो ही करके चले जाएंगे तो भी चलेगा। ऑल्दो एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 5 मार्क का क्वेश्चन जो है वो जनरली नहीं पूछता आईसीएआई एंड शायद इसीलिए ही ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आईसीएआई ये सोच रहा है कि वो टॉपिक्स जो आज तक मैंने ज्यादा नहीं कवर करे हैं इन द क्वेश्चन पेपर, इस बार मैं वो टॉपिक्स कवर कर लेता हूं, तो इसीलिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्वेश्चन नंबर 1 जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट फिर अब हम आते हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर। क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है हमारे क्वेश्चन पेपर का वो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। 4 क्वेश्चन आते हैं आपके पास 5-5 नंबर के, जहां पर आपको कोई चॉइस नहीं मिलती। मैंडेटरी क्वेश्चन है आपके पेपर का, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 तो अटेम्प्ट करना ही करना है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है हमारे सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 1 में, उसके लिए आपको क्या-क्या प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पर, जिससे जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर कभी पूछा जाएगा भी तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 3 केवल ये दो इलस्ट्रेशन करके चले जानी है, बिकॉज ये केस स्टडी बेस्ड इलस्ट्रेशंस हैं एंड ऐसा क्वेश्चन ही पूछेगा आईसीएआई अगर कभी पूछता है तो फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। नेक्स्ट फिर हम आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पर, जो कि होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। जनरली आईसीएआई क्या करता है, अगर उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी चैप्टर जो है उससे अलग से एक 5 मार्क का क्वेश्चन पूछना होता है, चाहे वो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का क्वेश्चन हो या फिर किसी अदर फॉर्म में 5 मार्क का क्वेश्चन, तो आईसीएआई क्या करता है 5 मार्क का कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन ही पूछ लेता है एएस 3 के अंदर मैंडेटरी क्वेश्चन नंबर 1 में। बट
पिछले कुछ अटेम्प्ट से क्या देखा गया है, आईसीएआई क्या कर रहा है दैट ऑलमोस्ट 10 से 15 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी यानी बैलेंस शीट से हमारा क्वेश्चन आता है, एंड रिमेनिंग जो हमारा 8 से 5 मार्क का क्वेश्चन जो है वो आ जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। हेंस AS3 जो है वो पिछले कुछ अटेम्प्ट से काफी कम बार ही कवर हुआ है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में, लेकिन स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर प्रिपरेशन हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 और इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो है हमारे आईसीए मॉड्यूल के वो कवर कर लेंगे, ताकि अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आ भी जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं AS10 PPE पर। ऑलमोस्ट हर एक अटेम्प्ट में AS10 से क्वेश्चन आता ही आता है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके लिए आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5, 9 और 10 ये 3 इलस्ट्रेशंस कर लेनी है। नेक्स्ट आते हैं AS11 जो कि होता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज पर। अब AS11 जो है इसके अंदर आपको 4 इलस्ट्रेशंस कर लेनी है, इलस्ट्रेशन नंबर 3, 4, 6 एंड 7। AS11 से क्वेश्चन आने का मतलब क्या है, जनरली वो क्वेश्चन जो है वो ब्रांच अकाउंट के साथ मिक्सअप होकर आता है। अगर आईसीआई का ये मन करता है दैट मैं ब्रांच अकाउंट से अलग से कोई क्वेश्चन ना पूछूं क्वेश्चन पेपर में, तो आईसीआई क्या करता है, ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन ही हमारा AS11 से रिलेट करके 5 मार्क्स के लिए पूछ लेता है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में। ऐसा होता है बिकॉज स्टार्टिंग जो अटेम्प्ट थे, चाहे बात की जाए 2019 या 2020 की, इन दोनों सालों में आईसीआई ने ऐसा करा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिर AS12, AS13 और AS16। ये हमारे 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बिकॉज इन तीनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से ही 2 क्वेश्चन तो पक्का पक्का बन ही जाते हैं आउट ऑफ द 4 क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। अब कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 3 क्वेश्चंस ही बन जाते हैं AS12, 13 और 16 से, इसीलिए 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको बहुत ज्यादा अच्छे से करने हैं। बात करते हैं AS12 यानी गवर्नमेंट ग्रांट्स की, तो उसके लिए आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4, 7 और 9 करनी है। AS13 की अगर हम बात करें तो उसके लिए आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 और इलस्ट्रेशन नंबर 3 करनी है, एंड जहां पर हम बात करते हैं AS16 बोरिंग कॉस्ट की, तो उसमें आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2, 3 और 4 करना है। अब ये तो बात हो गई इलस्ट्रेशंस की, लेकिन इसके साथ साथ आईसीआई ने क्या कर रखा है, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स खत्म होने के बाद एक्सरसाइज में आईसीआई ने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि है जंबल्ड फॉर्म में फ्रॉम डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब हमने जो इलस्ट्रेशंस की बात करी, इनमें हमने AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी तो कवर करा ही नहीं, क्योंकि वो हमारे इन क्वेश्चंस के अंदर कवर है। अब AS2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है, एंड ये दोनों क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं, बिकॉज AS2 से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एंड वो क्वेश्चन काफी ज्यादा स्कोरिंग होता है। इसके अलावा आपका जो एक्सरसाइज पोर्शन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, उसमें से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। ये तो बात हो गई हमारी फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ आईसीएआई मटेरियल। अब हम बात करते हैं कि सेकेंड मॉड्यूल से जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं हमारे, उनमें चैप्टर वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बात जहां पर हम करें मॉड्यूल नंबर 2 की, तो सबसे पहले बात आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी की। अब जनरली आईसीआई क्या करता है, या तो 12 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेगा बैलेंस शीट से और 8 मार्क का क्वेश्चन आपका आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से। अदरवाइज आईसीआई क्या करेगा, 20 मार्क का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लेगा आपका बैलेंस शीट से, एंड उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 6 में 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा जो कि होगा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, या फिर कोई एक छोटा सा 5 मार्क का क्वेश्चन बना के आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो आईसीएआई नॉर्मली क्या करता है, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी चैप्टर है इंक्लूडिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, इस चैप्टर की वेटेज है 20 मार्क्स इन योर सीए इंटरमीडिएट पेपर। सो इसके लिए आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले जहां पर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी की, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 4 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 5 मार्कर क्वेश्चन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारे बड़े वाले बैलेंस शीट के क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8 एंड क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 6।
नेक्स्ट फिर बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कभी कभी आईसीआई AS3 का क्वेश्चन ही पूछ लेता है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो उस केस में कैश फ्लो स्टेटमेंट से अलग से क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से अलग से क्वेश्चन आ जाता है फॉर 8 to 10 मार्क्स। एंड वो क्वेश्चन जो है उसके लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6, 8, 11 एंड क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। नेक्स्ट फिर आते हैं प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। जनरली इस चैप्टर से 5 मार्क का क्वेश्चन आता है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट होता है। कभी कभी आईसीआई 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन भी पूछ लेता है अगर ये क्वेश्चन आई से क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 के बीच किसी भी एक क्वेश्चन का पार्ट बनाकर पूछता है। तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 4, 6, 9 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4। नेक्स्ट बात करते हैं बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स की। अब नॉर्मली जहां पर हम बात करें बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स की, अलग से इस चैप्टर से क्वेश्चन काफी कम बार ही आता है। नॉर्मली आईसीआई क्या करता है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स से ऑलमोस्ट 10 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेता है जिसमें एक एडजस्टमेंट बोनस शेयर्स या फिर राइट शेयर्स की आ जाती है, या फिर राइट शेयर्स का अलग से क्वेश्चन नंबर 6 का ही एक पार्ट बनाकर आईसीआई पूछ डालता है। तो बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स ये जो हमारा चैप्टर है जिससे नॉर्मली 5 मार्क का क्वेश्चन ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इलस्ट्रेशन नंबर 3, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 एंड 6। हाउएवर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जो कि शायद आईसीआई कभी ना कभी पूछेगा एंड वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट 10 मार्क के लिए भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए दो क्वेश्चंस थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पर। इस चैप्टर से नॉर्मली 10 मार्क का, कभी कभी 12 मार्क का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जब आईसीआई हायर परचेज का क्वेश्चन 8 मार्क का पूछता है। तो उस केस में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए आपको क्या क्या क्वेश्चंस करके जाने हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6, 8, 9 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। इसके बाद फिर बात करते हैं हमारी सेकंड मॉड्यूल के लास्ट चैप्टर यानी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की। तो इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, फर्स्ट मॉड्यूल और सेकंड मॉड्यूल में क्या क्या इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस हैं व्हिच यू मस्ट प्रैक्टिस एटलीस्ट 1 डे बिफोर योर एग्जाम, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके एंड सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को विद इन वेरी लेस क्वेश्चंस आप रिवाइज कर सके। अब बात करते हैं कि मॉड्यूल नंबर 3 जो है जिसमें हमारे 6 चैप्टर्स आते हैं एंड ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का हमारा पेपर कवर करते हैं, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इलस्ट्रेशंस हैं। हाँ जी, सो अब बात करते हैं कि हमारे मॉड्यूल 3 के जो 6 चैप्टर्स रह गए हैं उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस हैं फॉर योर लास्ट ईयर रिवीजन। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के अंदर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 एंड क्वेश्चन नंबर 2 और 5 करने हैं। ये चैप्टर जो है नॉर्मली 10 मार्क्स के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है, तो उसके लिए आपको ये 7 क्वेश्चंस ही ट्राई करने हैं बिकॉज जनरली ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं आपके सीए इंटरमीडिएट एग्जाम में। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं फायर इंश्योरेंस की। नॉर्मली इस चैप्टर से क्वेश्चन 10 मार्क का आता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जहां पर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट दोनों का एक ही मिक्सअप होके क्वेश्चन, जैसा कि हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, ऐसा क्वेश्चन आईसीएआई 15 से 20 मार्क्स के लिए पूछ ले, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है। सो फायर इंश्योरेंस में क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3, 6, 7, 9, 10 और 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज 11 इलस्ट्रेशन वो है जिसमें लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट दोनों ही कवर हुए हैं एंड ऐसा क्वेश्चन 15-20 मार्क के लिए आपके पेपर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 7 ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द चैप्टर फायर इंश्योरेंस। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं हायर परचेज की। नॉर्मली इस चैप्टर से क्वेश्चन 8 से 10 मार्क का पूछा जाता है एंड उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6, 8, 9, 11 एंड क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट फिर आते हैं डिपार्टमेंट अकाउंट पर। नॉर्मली इस चैप्टर से क्वेश्चन 5 मार्क का पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी 10 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है ये चैप्टर एंड इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3, 5, 6
7 जो है हमारा वो है मार्कअप वाला इलस्ट्रेशन एंड ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए पूछा गया है पास्ट में भी एंड आपके अटेम्प्ट में भी पूछा जा सकता है, तो ये जरूर अच्छे से करके जाइएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 और 4 ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम दिस चैप्टर। लेकिन जहां तक हम बात करें पिछले कुछ अटेम्प्ट्स की, तो नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ही कवर होता है 5 मार्क का डिपार्टमेंट अकाउंट का क्वेश्चन। अगली हम बात करते हैं ब्रांच अकाउंट की। पिछले कुछ अटेम्प्ट से देखा गया है कि ब्रांच अकाउंट से 10 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, तो उसके लिए आपको कौन से इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस करने हैं। अब ये चैप्टर बहुत ज्यादा वास्ट है, काफी ज्यादा इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस है, इसीलिए इस चैप्टर के थोड़े से ज्यादा इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। सो इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7, 10, 11, 12, 15 एंड क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 9, ये टोटल 1, 2, 3 और 6 और 5 11 क्वेश्चंस हैं जो आपको इस चैप्टर से प्रैक्टिस करने हैं। एट लास्ट हम आते हैं हमारे सिंगल एंट्री या फिर अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पर। इस चैप्टर से सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो कि है हमारा एक पार्टनरशिप का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अकाउंट बनाना, जो कि एक काफी ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द रिमेनिंग क्वेश्चंस, तो इसीलिए हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है वो इन इटसेल्फ थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बिकॉज ऐसा टाइप का क्वेश्चन और पूरा कहीं है ही नहीं आपके पूरे आईसीए मॉड्यूल में, तो इसीलिए इलस्ट्रेशन 3 को थोड़ा अच्छे से कीजिएगा। इसके अलावा इलस्ट्रेशन 4, 5, 8, 9 एंड क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द चैप्टर सिंगल एंट्री और अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। विद दिस वी हैव डिस्कस्ड कि हमारे तीनों मॉड्यूल में से क्या-क्या इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लास्ट डे ऑफ रिवीजन में जरूर प्रैक्टिस करके जाने हैं इफ यू आर एमिंग फॉर 80+ in CA इंटरमीडिएट अकाउंटेंसी पेपर फॉर May 2023 attempt. Wishing you all the very best for your exams. Take care of yourselves. Thank you very much.